हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको कई बार आप लोगों ने देखा तो जरूर होगा, पर उसको देखने के बाद आपके मन में भी उसके बारे में जानने की, वैसा करने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी। क्योंकि आप में से काफी लोगों ने कई बार जादू के सोज में जादूगर को खौलते हुए तेल में अपना हाथ डालते हुए देखा होगा। भारत के कई हिस्सों में जो लोकल वेंडर्स होते हैं, जो पकौड़े तलते हैं, उनको भी ऐसा देखा गया है कि वो पकौड़े तलने वाली बर्तन में कई बार वो खौलते हुए तेल के अंदर से हाथ डुबाकर पकौड़े निकाल लेते हैं। और हमारे देश के कई हिस्सों में धार्मिक बाबाओं को पूजा के समय में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि खौलते हुए हांडी वाली खीर को वो अपने शरीर पे उड़ेल लेते हैं, या फिर हांडी में खौलते हुए खीर के अंदर हाथ डुबाकर उसे चलाते हैं। तो ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? क्या ये कोई साइंस की कोई ट्रिक है, या उनके अंदर सच में कोई दैवीय शक्ति आ जाती है? इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूं, तो साथ ही मैं आपको हेल्थ के नजरिए से ये बताऊंगा कि ऐसा करना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर उस खीर को प्रसाद के नाम पे अगर कोई लोग सेवन करते हैं तो वो कितना अच्छा है, आपके सेहत के लिए हानि कर सकता है, या सच में वो अमृत की तरह काम करेगा। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक लोकल वेंडर है जो पकौड़े तलते वक्त अपनी हाथों से ही पकौड़े वाली हांडी में हाथ लगाकर पकौड़े निकाल रहा है या पकौड़े तल रहा है। ऐसा कर पाना काफी खतरनाक होता है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ कस्टमर्स का अट्रैक्शन पाने के लिए करते हैं, जिससे कि उनके शॉप पे कस्टमर्स की हमेशा ही बड़ी तादाद में भीड़ लगी होती है। लेकिन अभी जो इस वीडियो में हमने 3 सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है, उसमें से इस सिचुएशन को करना, यानी ये कर्तव्य करना, इन सभी में से सबसे मुश्किल होता है। तो इस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जादूगर इस तरीके का कर्तव्य कैसे कर पाते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने जादू के शोज में देखा होगा कि जादूगर खौलते हुए तेल के अंदर अपना हाथ डुबाते हैं। तो इसके पीछे का साइंस ये होता है कि एक कंटेनर में मान लीजिए अगर वो हाफ केजी यानी 500 ml मस्टर्ड ऑयल लिए हो, तो उसमें वो 8 से 10 नींबू का रस निचोड़ कर रख लेते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि नींबू की प्रॉपर्टीज होती है कि वो ऑयल के अंदर जाकर बैठ जाती है, और ऑयल हमेशा नींबू के रस के ऊपर होती है। और उस नींबू की रस की एक दूसरी प्रॉपर्टीज ये भी होती है कि वो नींबू का रस कम टेम्परेचर पे ही खौलने लगता है। यानी कि जब कभी आप लेमन जूस को अगर घर में भी बॉयल करेंगे तो वो महज 50 टू 60 डिग्री टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगती है। उस लेमन जूस में से खौलने जैसी आवाज आने लगती है और उसमें खौलने जैसा झाग बनने लगता है। और वहीं अगर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करूं तो मस्टर्ड ऑयल को खौलने में थोड़ा वक्त लगता है, और लेमन जूस महज 30 टू 40 सेकेंड में खौलने की वजह से वो ऊपर आ जाता है, उसमें खौलने जैसी आवाज आती है, उसमें झाग बनने लगता है। और इसी ट्रिक्स को एक जादूगर अपनाते हैं। वो अपना हाथ उस खौलते हुए बर्तन के अंदर डालते हैं, और वो इतनी सावधानी से डालते हैं कि उनका हाथ सिर्फ लेमन जूस के सरफेस तक ही रहे, वो अपना हाथ ज्यादा अंदर तक नहीं डुबाते हैं। हालांकि ऐसा कर पाना भी उनकी लंबे समय के ट्रेनिंग्स पे डिपेंड करता है, इसलिए आप ये कर्तव्य कभी भी घर में ना दोहराएं। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसमें आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी पूजा होती है जिसमें भगत या बाबा जो होते हैं वो पूजा कराते हैं, और वो कई बार खीर के खौलते हुए हांडी के अंदर हाथ लगाते हैं। कई बार वो खीर को अपनी हाथों से ही चलाते हैं, या फिर वो खीर की हांडी को अपने शरीर पे उड़ेल लेते हैं।
ऐसी पूजा स्थलों में कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे बाबा धधकते हुए आग की ज्वाला पे भी नंगे पांव चलते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो ऐसी पूजा देखी होगी, और अगर जो लोगों ने ऐसी पूजा नहीं देखी है तो YouTube पे इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस तरीके की पूजा बिहार और यूपी में बहुत ही कॉमन होती है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस भी जान लेते हैं। तो इसके पीछे यह कहा जाता है कि पूजा करने के बाद उन बाबाओं के ऊपर दैवीय शक्ति आ जाती है, देवी विराजमान हो जाती है, जिसके बाद वो कुछ भी करते हैं उनके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनसे पैसा ऐंठने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तरीके से साइंस है। तो ऐसा करने के लिए वो 3 सब्सटेंस लेते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अकरकरा। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकरकरा प्लांट से मिलने वाली एक सब्सटेंस होती है, और जो दूसरी चीज वो लेते हैं वो होती है नौसादर। ये एक प्रकार का केमिकल होता है, इसको बनाने की एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, हालांकि उस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। और तीसरी चीज जो वो लेते हैं वो होता है घी क्वार का रस। इसे बोलचाल की भाषा में एलोवेरा जूस या फिर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। और ये तीनों ही सब्सटेंस यानी अकरकरा, नौसादर और घी क्वार का रस यानी कि एलोवेरा को लेकर अगर आप अच्छी तरीके से पीस लेंगे तो उसमें से एक लिक्विड फॉर्म होगा या फिर फ्लूइड के फॉर्म में आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा। उसको अपने हथेली पे लेकर अच्छी तरीके से अपने बॉडी पोर्शन पे 10 मिनट तक रगड़ने के बाद आपका वो बॉडी पोर्शन हीट रेसिस्टेंट हो जाता है। एक स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि ये तीनों ही सब्सटेंस को पीसकर 10 मिनट तक अपने शरीर पे रबिंग करने के बाद हमारा शरीर लगभग 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर भी रेसिस्टेंट होता है। उसको सहने की क्षमता हमारे शरीर में हो जाती है, क्योंकि उस हीट का इस केमिकल की वजह से हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता है। और इन पूजा स्थलों में ऐसा करतब दिखाने से पहले बाबा भी इसी ट्रिक्स को अपनाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सब्सटेंस किसी भी अच्छे पंसारी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये बहुत ही कम लागत की होती है। वैसे अगर आप इस तरीके की किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए इसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं, और इसको अगर आपको पंसारी शॉप में मिलने में प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करके ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। अब तीसरा सीन आता है कि भारत के कई हिस्सों में स्ट्रीट वेंडर्स को आपने देखा होगा कि वो खोलते हुए बर्तन के अंदर पकौड़े तलते हैं, और पकौड़े तलने के दौरान वो कई बार अपने हाथ को डुबाकर उसमें से पकौड़े निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके पीछे की क्या साइंस होती है इस बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पहले जो 2 करतब हमने बताया उसको करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। हालांकि ऐसा करने के लिए भी एक लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन कुछ वक्त ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा कर पाना काफी आसान हो जाता है। लेकिन ये तीसरा ट्रिक उन दोनों के कंपेयर में काफी मुश्किल होता है, और ये ट्रिक कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा करते वक्त इसमें से एक सिचुएशन तो ये बनता है कि अभी हमने जो तीनों सब्सटेंस का नाम बताया उसको वो पेस्ट बनाकर अपने हाथों पे मसाज कर सकते हैं, और उसके बाद वो उस हांडी में हाथ लगाकर पकौड़े निकाल सकते हैं। इससे तो उनका हाथ हीट रेसिस्टेंट हो जाएगा और उनको इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कई बार ये भी पढ़ने और सुनने को मिला है कि उनके हाथों की कई बार टेस्टिंग हुई है और उसमें से इस प्रकार के किसी भी केमिकल या कोई सब्सटेंस का लेप उनके हाथ पे नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से पहले वो वेंडर्स को देखा गया है कि वो अपने हाथों को पहले पानी में डुबा लेते हैं, और ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक कंटेनर में पानी और ऑयल को लेंगे तो पानी की लेयर से ऑयल हमेशा ऊपर होती है, और इस सिचुएशन में भी यही ट्रिक काम करता है। क्योंकि जब कभी भी एक गीला हाथ अगर ऑयल के अंदर जाएगा तो सबसे पहले उनके हाथ का पानी सूखता है, और उसके बाद ही उस ऑयल का हमारे हाथों पे कोई इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा करते वक्त वो वेंडर्स ऐसा करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो जितनी जल्दी हाथ उस कड़ाह के अंदर में डालते हैं उतनी ही जल्दी वो पकौड़े लेकर अपना हाथ बाहर खींच लेते हैं। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये खतरे का सिग्नल होता है। ऐसा बिल्कुल भी किसी को ये ट्रिक नहीं करना चाहिए। तो अब जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इसका हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, तो चलिए अब इस बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मैं आपको बता
दूं कि इस वीडियो में हमने 3 सब्सटेंस का नाम लिया था जिसको कि अपने शरीर पे लेप करने से हमारा शरीर कुछ टाइम के लिए हीट रेसिस्टेंट हो जाता है। उनमें पहला होता है अकरकरा, दूसरा होता है नौसादर। और मैं आपको बताऊं कि ये नौसादर एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं बना है। अगर आप उस केमिकल को इंटेक करते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है। और अगर प्रसाद के नाम पे या फिर पूजा या अंधभक्ति के नाम पे कोई बाबा ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने के बाद अगर उसी खीर को आप प्रसाद के नाम पे खाते हैं तो इसका हमारे शरीर पे काफी बुरा असर पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि आज की 21वीं सदी में पूजा के नाम पे इस तरीके की कर्तव्य या ढोंग से हमें बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा कर्तव्य करने के पीछे तीनों ही ट्रिक्स को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इन तीनों ही ट्रिक्स में से किसी भी ट्रिक को आप अपने घर पे अपनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस टॉपिक के ऊपर उनके मन की डाउट्स भी क्लियर हो सके, वो भी इसके पीछे की हकीकत को जान सकें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।